नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा जो चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, निफ्टी एजर्स रख दिया है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार एक ही है, सेम ही है, दोनों ही चैनल एक ही है। तो मैं वहाँ पे आप लिखे हुए में देखेंगे तो निफ्टी हेजर्स आएगा, वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार का लोगो उसमें लगा हुआ है, वो मैंने पहचान के लिए इसलिए लगा दिया था वो। तो चैनल नाम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ काम से मतलब है हमें कि हमें क्या कैसे क्या करें अभी आगे चल करके, उसके उसके बारे में एक्चुअली आज डिस्कस करेंगे। और आप जो भी यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा होगा सेबी के काफ़ी सारे रूल्स आए हैं, जिनके अंदर में लाइव चार्ट दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, कोई ट्रेड यहाँ पे लाइव देना, वो सब बंद कर दी गई है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें चार्ट दिखा करके ही ट्रेड करना है, हम ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी का एनालिसिस तो हम कर ही सकते हैं। यदि स्ट्राइक आएगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी अपना चैनल मोनेटाइज तो है नहीं, कुछ जाना तो है नहीं उसमें। होगा तो यदि ऐसा हो गया, स्ट्राइक वगैरह आ गया, कुछ चैनल में कुछ दिक्कत होगी तो हम दूसरा से स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिखाना है तो सिखाना ही है, लोगों को जो जानकारियाँ देनी है वो तो हम देके रहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अपना एक मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो छोड़ा था जिसमें 3 मूविंग एवरेज हमने यूज़ की थी, आप लोग को ध्यान होगा, 1 घंटे के चार्ट पे। तो टेलीग्राम पे भी उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया था, तो काफ़ी लोगों ने उसको वीडियो को देखा था, काफ़ी अच्छा वीडियो था। लेकिन उस पे भी स्ट्राइक आ गई, क्योंकि उसमें करंट जो चार्ट थे वो यूज किए गए थे। इस वजह से उसको वहाँ से डिलीट इस पे स्ट्राइक आकर के उसको ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब ने किया, मैंने नहीं किया था वो, मैंने तो ऐसे ही छोड़ा हुआ था उस पर। ठीक है। सबसे पहले एक बार निफ्टी को देखते हैं, फिर मैं ये टेलीग्राम क्यों खोल के रखा है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आगे की प्लानिंग करनी है अभी हमें। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, मैं अभी काफ़ी लंबे टाइम पे वीडियो दे रहा हूँ। देखो यार, ऐसा है कि जो चीज़ सिखाने वाली थी वो मैंने मैक्सिमम चीज़ आप लोग को दे दी। ऐसे नए नए रिसर्च मैं करता रहता हूँ अपनी तरफ से। रिसर्च कहो या आदत से मजबूर कहो, कि कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ तो है भाई, पैसा नहीं बनता नया चीज़ करने से, एक पे ही सेटअप पे रहेंगे तो पैसा बन जाएगा। तो आप लोग को मैंने जितने यूट्यूब पे सेटअप दिए हैं, चाहे वो किसी प्राइस एक्शन को लेकर के हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज को लेकर के हैं, वो सारे सेटअप काम करेंगे, बशर्ते कि आप एक के ऊपर टिकते हो रहते हो। हमारी समस्या यही है सभी की, कि हम एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते, हम उसको बार बार चेंज करते रहते हैं। अदरवाइज कोई भी एक मूविंग एवरेज आप पकड़ के चलें और उस पे ही सिर्फ काम करें, तो पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको किसी भी मूविंग एवरेज पे आप कहोगे, मैं कभी न कभी लाइव पे मैं आपको लेकर के दिखा दूंगा। कुछ पोजीशंस मैं अभी आजकल निफ्टी में बना रहा हूँ, उसके अलावा वो तो मूविंग एवरेज और वो तो सीखने वाली चीज़ें हो गई। और ऑप्शंस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है अपना। फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी ने एक ने भाई ने लिखा भी था कि विक्स का क्या इफेक्ट होता है, तो उसके ऊपर वीडियो बने हुए हैं। वो बार बार कुछ वीडियो ऐसे जो चेंज नहीं हो सकते हैं। विक्स का इफेक्ट आज से 5 साल पहले जो वीडियो बनाया था, तो वो भी तब भी वो ऐसे ही था। 2 साल पहले बनाया था तब भी वैसे ही था, आज मैं बताऊंगा तब भी वैसे ही है। ऑप्शन पे विक्स का इफेक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। तो चेंज होने वाला सिस्टम कुछ नहीं, चेंज होने वाले क्या होता है कि जैसे कोई एक्सपायरी है मान लो, वीकली की पहले निफ्टी में होती, बैंक निफ्टी में होती थी, तो वो उसमें कोई स्ट्रेटजी थी तो वो चेंज हो सकती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता इतना खास। सब चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये कुछ फंड रखा हुआ है मैंने एवरेज के लिए, और अभी तक जो मेरा पोर्टफोलियो था उसके अंदर में 3 स्टॉक ऐसे हुए हैं जिनमें एवरेज हुई है। बाकी ये मैं धीरे 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 करते रहूँगा, 1 साल लग जाएगी इनको पूरा कंप्लीट होने में। और एवरेज करने के लिए सिंपल मैंने दो ही चीज़ रखी हुई है। एक मिनट, वो मैं आपको स्पोर्ट्स किंग में दिखा भी देता हूँ। अब फिर उसमें पता नहीं स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगा यार, ये भी समस्या रहती है। इसमें चार्ट में आ जाओ आप। ठीक है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको देख करके कि यार मूविंग एवरेज के आधार पे हम कैसे इसमें एवरेज कर सकते हैं स्टॉक के अंदर में। 200 दिन का मैं यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ, बाकी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखो, मैंने इसको यहाँ एवरेज किया था इस एरिया में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरने के बाद में, हालांकि बहुत हाई का भी नहीं था। मैं अब इसमें 23 से 24% का प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर में, 23% का एवरेज करने के बाद में। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ कहीं मैंने बाई किया था शायद इसको, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट ये नीचे आ गया था, नीचे आने के बाद में जैसे ही ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर में यहाँ इसने रुकना स्टार्ट किया, तो मैंने इसमें एवरेज कर दी थी। ऐसा मेरे केवल 3 स्टॉक में हुआ है। एक इसमें स्पोर्ट्स किंग में हुआ है, एक
हिमाद्री केमिकल्स में हुआ है, और एक हुआ है कल ही हुआ है एक बिरला केबल्स में। बिरला केबल्स में अभी एक्चुअली एक दिन ही रुका है वहाँ पे, बट मैंने एवरेज कर दी उसमें भी। तो आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करते रहना है ऐसे। देखो इसमें ये देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर में एक दिन क्लोज दे दिया, क्योंकि ये यहाँ चल रहा था तो मुझे लगा क्लोज हो ही जाएगा, तो मैंने 161 पे बाई कर लिया था इसको, और यहाँ ब्रेकआउट भी देने वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, स्टॉक है। बट मैं एक साथ पूरे पैसे नहीं लगाता, इनमें देखो मैंने कितने कितने लगा रखे हैं पैसे, ये भी देख लो आप। 160 शेयर हैं, 160 शेयर हैं, और एवरेज है 150 की लगभग है, एवरेज आई है मेरी इसमें। ठीक है, 150 इंटू 160। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ें बताऊँगा। 24,000 रुपये सिर्फ इसमें लगाए हैं। 266 इंटू, ये तो बहुत नीचे की एवरेज है इसकी, स्पोर्ट्स किंग की। तो 266 इंटू, मतलब कुल मिला के 24 से 30 हज़ार है मेरे एक स्टॉक में। किसी एक में शायद ज़्यादा है, एक में 48 हज़ार है, बाकी सारे स्टॉक में 24 से 30 हज़ार के बीच में ही मैं उनको मैनेज किया हुआ है सभी को। कुछ एक में कम भी है, 5 हज़ार है, किसी में 8 हज़ार है, बट उनमें प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो वो जब भी जैसे इसके ऊपर आकर के सस्टेन करने लगेगा तो उनको भी एवरेज कर दूंगा, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे कर दूंगा, बट रखूंगा मैं 24 से 30। ये मेरा अपना है सिस्टम। आप अपना कैसे करते हो, मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए कि सब में बराबरी पैसे रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है जिनमें आपने 5,000 रुपये लगाए हैं वो तो ऊपर चला जाए, और जिसमें 50 लगा रखे वो नीचे आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये 29,000 बस। 30,000 से ज़्यादा मैं नहीं रखता किसी में भी। 25 30 25 30 बस। किसी में है तो उनको मैं जब वो प्रॉफिट में आएंगे तो उनको मैं कर लूँगा थोड़ा बहुत, किसी में ज़्यादा है तो ये 2 या 3 एक ऐसा सेल भी आया था तो मैंने उनको एवरेज किया है। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। ये देखो, ये 2 दिन यहाँ 3 दिन तक यहाँ रुका था ना इसके ऊपर में यहाँ पे, तब मैंने इसको एवरेज कर दिया था। ये भी प्रॉफिट में चल रहा है अभी। तो जो मैंने एवरेज किया वो अच्छे प्रॉफिट में, 1 2 3 4 टाइम अप्रोच कर रहा है। एक बार इसको ब्रेक करेगा तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मैं नहीं बता सकता, ये आप खुद देख लेना। ठीक है, डर ही लगने लग गया है यार ये चैनल, मतलब ये चार्ट दिखाने से ही। मैं तो प्लेन बोर्ड पे भी कुछ चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, वो भी करूँगा सेटअप। क्या है कि अपने पास वो इतना बड़ा तो है नहीं कि डिजिटल सब, वो इतने बड़े स्क्रीन वगैरह इतना खर्चा भी नहीं कर सकता, सच्ची बात तो ये है। तो मैं देखूंगा एक वाइट बोर्ड के ऊपर बता दिया करूँगा आप लोग को, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ चार्ट हम दिखाएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि रूल तो सेम ही काम करेंगे ना। वहाँ भी मैं एक 200 दिन की मूविंग एवरेज ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ, या इस पे बता दिया करेंगे। वाइट जो बोर्ड रहेगा ना उसके ऊपर मज़ा आएगा, वो भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद में आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे, चलो निफ्टी का बात कर लेते हैं उससे पहले। यार ये निफ्टी ने तो मतलब परेशान कर दिया इसको, देखो कैसे परेशान किया है निफ्टी ने। ये लो लगाया था निफ्टी ने, ये वाला जून में, 4 जून को इलेक्शन का लो था ये। यहाँ पे जो बाई हुआ था यहाँ पे, मैं सोच रहा था कि जब ये यहाँ पे आया पिछले साल 2025 में, तो मुझे लगा इसको ब्रेक कर देगा, और मैं पैसा लेके बैठा रहा कि जैसे इसको ब्रेक करेगा यहाँ नीचे में कहीं इस एरिया में हम अपनी पोजीशन बना लेंगे, या इसको ब्रेक करके ऊपर आएगा तो इस एरिया में बना लेंगे हम। एम तो ये था। लेकिन यहाँ भी मैं नहीं कर पाया कुछ भी, यहाँ कुछ बाई नहीं कर पाई। सेम चीज़ जो जैसे जैसे थी वैसे की वैसे रह गई, और यहाँ के बाद से काफ़ी अच्छा मूव दे दिया ऊपर में। फिर अब आया ये दोबारा से, मैं फिर से आप लोग को बताया था मैंने अपना जो टेलीग्राम पे, उस पर मैंने एक चार्ट बना के दिया था कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, ऊपर क्लोज किया तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो ऊपर तो क्लोज कर ही गया है ये 24,440 का, हालांकि मैंने बताया हुआ है कि 24,440 के ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर, नहीं तो नीचे तो नीचे। अब ये यहाँ पे था, ये लो बनाया था उसने, तो मुझे लगा कि अब की बार ब्रेक करेगा, इसने फिर ब्रेक नहीं किया। अब ये जो लो है इनको ब्रेक ही नहीं कर रहा है निफ्टी, यहाँ इसको तो ले गया, ये तो तुरंत ही आया तुरंत ले गया। तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे ऐसे करके तो हो सकता है, जैसे ये हुआ था, ये ऐसा किया नीचे आया फिर चला गया ऊपर। तो बात ये है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक कोई लो स्वीप न हो जाए, ऊपर वाला जो सेटअप रहता है ना वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, कुछ पता नहीं चला भी जाएगा, बट लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है भाई, वो जा भी सकता है, क्या बताएं। क्योंकि आप देख ही रहे हो जब ये लो नहीं ले रहा है, 2 बार कोशिश कर लिया इसने, नहीं इसको लिया नहीं इसको लिया। अब ये लो लेगा तो कब लेगा भगवान जाने। हम यहाँ पोजीशन बना लें फिर ये लेने आ जाए नीचे, तो फिर वो फिर यहाँ भी पछताए कि नहीं बनाया ऊपर चला गया, यहाँ पछताए कि नहीं बनाया ऊपर चले गए, इन लोगों के चक्कर में फिर वही हो गया।
अब ये निफ्टी क्या करेगा पता नहीं, कुछ नहीं, मेरी समझ में तो भाई कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। मैं तो अभी सिंपल यही किया है कि लॉन्ग टर्म की हैज बना के रख दो और अपना चलते रहो। वो मैं दिखा दिया करूँगा आप लोगों को कि कैसे हैज बनाइए। उनमें ऊपर नीचे करेगा तो हमें प्रॉफिट आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पोर्टफोलियो है वो अपना है, वो ऑलरेडी है ही पोर्टफोलियो, तो नया तो कुछ बनाया नहीं उसमें। उसमें हम अपना एवरेज करते रहेंगे, बस सिंपल ये है। इसमें एक अच्छी बात क्या है, यदि हम इन जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता कहाँ जाएगी क्या करेगी, यदि हम सारी चीज़ को साइड में रख दें तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि निफ्टी अभी भी पिछले साल जून 2024 में जहाँ था वहीं पे है। इसका मतलब 2 साल से सस्ते में मिल रहा है हमें। ये समझ लो आप जून 2024 में बैठे हो आप, और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो तो नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक बाई करूंगा 24,440 के ऊपर में, जैसे क्लोज कर जाएगी, करी जाएगी। अभी अच्छी न्यूज़ आई तो 300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो ये क्लोज कर जाएगी। तो इस एरिया में मैं कुछ थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे अपने अपने पास इतना है तो इसमें से 2 के करीब करीब, मैं 12 के करीब करीब यहाँ पे लगाऊंगा कोई अच्छे स्टॉक्स में, जिसमें निफ्टी बीज भी लूँगा और कुछ और अच्छे स्टॉक लूँगा, और जो मुझे अच्छे लगते हैं आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हो। तो ये बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 साल तो भाई जो जो स्टॉक 2 साल पहले इसी रेंज में थे फिर वो वहीं में मिल रहे हैं, तो अब और उससे अच्छा क्या चाहिए हमें। ओवरऑल व्यू तो ऊपर का ही है इसका, तो ये यहाँ करके जाए, चाहे यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, कहीं से भी जाए। एक बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो गैप बचा ना, ये बस ये वाला ये गैप फील कर सकती है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है मई के 20-30 तारीख तक कर सकती है। ये कब किया था इसने, ये लो इसने लगाया था, ये तो 9 अप्रैल को तुरंत ही लगा दिया इसने, मार्च से ऊपर गया नीचे आया। तो ये 15-20 दिन में, सॉरी 15-20 मई तक कुछ ऐसा कर सकती है कि ये लो ले ले एक बार यहाँ तक, मतलब ये लो को क्लोज कर दे, ओपनिंग गैप को, ये जो गैप है इसमें इसको क्लोज कर दे। बस ये एक लग रहा है, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज डाला था ये, कि क्या करें। नहीं, ये डाला था मैं, रोलिंग बास्केट क्या करें। अब देखो यहाँ भी 50% लोगों ने कर दिया। मैं खुद तो इसमें किया था, स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें ये कर दिया। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ये बात सही है, कहीं आप सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपने स्टॉक एवरेज करता हूँ बस, और कुछ मैं निफ्टी की जो मेरी जो हैज पोजीशन है वो बनाता हूँ बस, और मैं नहीं करता कुछ भी। ये जो मैंने ले रखी पोजीशन इसके बारे में बताऊंगा, और उससे पहले जो मैंने इस पे डाली उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो है फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ न कुछ तो करूँगा, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट यहाँ पे, क्योंकि 2 साल सस्ते में हमें ये मिल रहा है। दूसरा, कुछ लोग जो जो डरे हुए हैं कि यार क्या करें, कुछ नहीं अब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं गिर गई तो क्या होगा, तो गिर भी सकती है, बट आप इसके ऊपर ले लेना फिर। ये 200 दिन का एम है ना, इसके ऊपर में जब क्लोज कर जाए यहाँ पे, जैसे इस तरह से रुकी है, इस तरह से ऊपर आके जब रुकने लगे तो यहाँ ले लेना, कोई बात नहीं है, क्योंकि मूव बड़ा ही आएगा फिर। ये जो दोनों बचे हैं ये दोनों स्वीप कर जाए तो मजा आए कुछ, तब फिर यदि इनको स्वीप करके ऊपर जाती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा बन जाएगा। निफ्टी में इतना ही था और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर में। ये जो है ये कुछ स्टॉक्स में देता हूँ यहाँ पे, तो ये तो अभी टेस्टिंग के लिए दे रहे थे, मैं भी इनमें पोजीशन नहीं बना रहा। ये स्टॉक होते हैं भाई, काम तभी करते हैं जब मार्केट चलती है। ऐसा कोई स्कैनर या कोई स्कैनर में आते हैं, ऐसा कोई कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कोई स्कैनर या कोई कितना भी एनालिसिसमेंट कर लो आप, जब मार्केट ही नहीं चलेगी तो स्टॉक नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल माइंड में रखना है बात बैठा करके। तो ये जो चलते हैं तभी जब मार्केट चलती है, नहीं चलती तो ये भी लॉस देने शुरू कर देते हैं। और पिछले, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3 महीने, पिछले 3 महीने में कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्विंग में मैंने किया है। सब में स्टॉप लॉस हिट, जो लो उसी में स्टॉप लॉस हिट। कई बार मार्केट ऊपर चल रही है तब भी स्टॉप लॉस हिट। ये हालत हुई है, इसलिए मैं खुद इनसे दूर हो रहा हूँ अभी फिलहाल तो, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा ही इसमें बनता था। और वही अब जो है पिछले 2 साल से तो काम कर नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ आओ। ये दिया था मैंने मैसेज 24,400 ऊपर रिवर्सल के लिए, मार्क कर लो आप। ये वो चार्ट था, 24,400 के ऊपर जाए, सस्टेन करे तो ऊपर, यहाँ पे नीचे गिरना शुरू करे तो ऐसे करके नीचे भी आ सकती है। ये दोनों बस चीज़ें माइंड में रखना। तो 24,400 के ऊपर क्लोज करी जाएगी। वीकली क्लोज देख लेना आप, डेली मत देखना आप, क्योंकि गैप अप ले रही है ना, तो वीकली देखो। फिर ऐसे धीरे धीरे करके जाते तो हम डेली पे भी चले जाते। ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक मैसेज और दिया था कि ये वाला,
ये जो है, एक बार ये बंदे से बात करना आप, ठीक है? ये जो नंबर है इस पे कॉल करके बंदे से बात कर लेना। ये एक तो मैं ये सर्विस देते ही यहाँ पे सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाते हैं भाई। छोड़ के मत जाओ, एक बार बात करो, आपको क्या मिलने वाला है देखो तो सही एक बार। और बहुत बहुत कुछ माया भी नहीं लगेगा। ये अपना ही बंदा है, अपने ग्रुप का बंदा है, ठीक है? तो एक बार बात कर लेना इनसे और देखना, पसंद आए तो ले लो, नहीं तो कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई फोर्स थोड़ी है। तो मैंने इसलिए डाल दिया कि कुछ लोग रहते हैं कि यार कौन एनालिसिसमेंट करेगा, कौन देखेगा, कहीं से मान लो मिल जाते हैं स्टॉक तो ये अपने ही एनालिसिसमेंट से आएंगे कॉल। इसमें कुछ कहीं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। तो आप एक बार लेकिन बात करना इस बंदे से कि कैसा क्या रहेगा ना, वो देखना एक बार करके, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ अच्छी हेल्प मिल जाए। ठीक है, स्विंग के लिए स्टॉक मिलेंगे, इंट्राडे जो करना है कर लो, स्विंग कर लो, बेस्ट है उसमें। वो तो आप इंट्राडे वाला छोड़ दो, इंट्राडे नहीं करना है तो ओके। दूसरा, एक मैंने यहाँ पे और एक स्ट्रेटजी दी थी आप लोग को, पुष्पा वन के नाम से। ये पुष्पा वन, ये तो मैंने मजाक में लिखा था कि निफ्टी अप डाउन आ जाए, क्योंकि रिटेलर है ना हम, जो भी जिधर भी पोजीशन बनाएंगे उसको उल्टा ही चलता है। ये चला भी उस दिन तो, लेकिन बाद में फिर ये प्रॉफिट दे गया, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है? ये शॉर्ट किया 2 लोट, ये बाई किया था 1 लोट। देखो ये कोई भी जो स्ट्रेटजी इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे नहीं आ जाती हैं ये, मतलब कि ऐसे हवा में ली गई नहीं है। इनके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है और इनको कैसे एडजस्टमेंट करना होता है वो भी पहले से प्लान तैयार करने होते हैं हमें। तो आप भी कोई स्ट्रेटजी लगाते हो तो प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए कि क्या होगा। इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था कि निफ्टी अब चूंकि ऊपर जा चुकी है, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। मेरे पास 3 स्टॉक ऐसे थे जिनमें मुझे बाई करना था, बट वो मुझे सस्ते रेट में नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने इनको बेच दिया कि अब निफ्टी को नीचे लाओ। नहीं लाओगे तो मैं यहाँ प्रॉफिट लेके जाऊंगा, बस। ठीक है, निफ्टी नीचे आने में मुझे डर नहीं रहता कभी भी, ऊपर जाने में मुझे डर लगता है। इसलिए मैं पुट शॉर्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, कॉल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब निफ्टी 26,500 पे थी तब मैंने कर दिया वो शॉर्ट पुट। अब कर रहा हूँ ना 24,000 पे, तो 2,000 पॉइंट और लिया हो नीचे, क्या डर है? 22 पे लिया हो, फिर से 22,700 पे, तो ठीक है, ताकि मैं उन स्टॉक में बाई पोजीशन बना सकूँ। ये इसके पीछे लॉजिक था। इसको एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने साथ में एक हैज बनाई थी, उस हैज के बारे में बताऊंगा। पुष्पा वन नाम इसलिए रखा कि ये इसमें मैं निकलता नहीं जून तक, तो चाहे ये निफ्टी 19,000 आ जाती तब भी मैं नहीं निकलता इसमें, मैं जून तक का ही वेट करता इसमें। लेकिन साथ में मैंने एक हैज और बना रखी थी, दोनों प्रॉफिट में आ गई, वो भी आ गई प्रॉफिट में क्योंकि वो ऊपर की साइड में भी थी, वो भी, दोनों ही ऊपर की। और ये भी यही था कि भी निफ्टी ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट, तो इंट्रा डे में ही उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा था, तो मैंने दोनों एग्जिट कर दिए। इसको फिर से बना लेंगे जब ये नीचे आएगी। अब इसको हटा के मैंने पुष्पा टू लगा दिया है। पुष्पा टू क्या होती है हमारी, एक फ्यूचर बाई कवर कॉल होती है, फ्यूचर बाई एट द मनी कॉल शॉर्ट। तो वो मैंने कैसे बनाई, देखो वो कैसे, ये वो अभी बना रखी है, यहीं पे है। आपको पोजीशन में दिखाता हूँ ना इसमें, ताकि अच्छा से समझा सकूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? ये लॉस दे रही क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले इसका फ्यूचर बाई किया था, इसका अप्रैल का मैंने फ्यूचर बाई कर रखा था। तो उस अप्रैल में फ्यूचर में क्या है, 1,000 रुपये एक तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो इंट्राडे में वो 3,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, मैंने उसको तो एग्जिट कर दिया और ये बाई कर ली, तो 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का इधर लॉस, ये तो हो गए दोनों बराबर। और 800 रुपये चले गए वैसे हमारे, तो 800 रुपये नुकसान में और ये 1,105 रुपये प्रॉफिट में, यानी कि 300 रुपये प्रॉफिट में हूँ मैं अभी इसमें। लेकिन ये जैसे ऊपर जाएगी तो ये प्रॉफिट दे देगी। अब ये क्यों लगाई मैंने, उसको हटा करके अब मैंने ये लगा दी। अब यहाँ क्या डर रहेगा हमें कि नीचे गिर गई तो लॉस होगा, बट नीचे गिर गई तो जो पुष्पा वन जो थी वो उसमें प्रीमियम सही मिल जाएंगे ना, फिर उसको बना देंगे। ये तो 23,300 तक, 23,100 तक तो लॉस ही नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसमें 23,300 तक न 23,100 तक तो लॉस ही नहीं है इसमें। फिर दूसरा क्या रीजन था कि ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं और न्यूज आ जाए, मान लो कोई, मैंने फ्यूचर बाई कर रखा था और 1,000 पॉइंट टूट गई, निफ्टी टूट भी सकती है ना, कुछ पता थोड़ी, टूटी हुई पिछले दिनों। मान लो 1,000 पॉइंट टूट गई तो मुझे वहाँ बड़ा नुकसान लग जाता, ये तो मुझे सिर्फ 300 पॉइंट देती और वो मुझे 700 पॉइंट का लॉस दे देता। तो इस वजह से अब ये इतना लॉस नहीं देगा। अब ये गिरती भी है तो भी मुझे इतना लॉस नहीं होगा इसमें, 1,000 पॉइंट टूट जाएगा तो भी नहीं होगा लॉस इतना। मात्र 300 पॉइंट का, 300-400 पॉइंट, मैक्सिमम 300-400 पॉइंट का लॉस होगा इसमें, क्योंकि विक्स बढ़ जाएगी, इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा।
ठीक है, और ये दूर की है, इसका प्रीमियम गल जाएगा। तो इसलिए ये पुष्पा 1 2 मैंने इसमें लगाई। 2 होती है हमारी फ्यूचर बाई एट द मनी कॉल शॉट। इसमें साथ में एक और लगती है, वो मैंने साथ में, मैं इसमें क्या करता हूँ देखो, इसमें 24,800 की देखो आप वीकली, 24,600 की देखो आप, 24,600 की वीकली, ये मैं इसको तो शॉर्ट करता हूँ। और 24,800 नेक्स्ट वीक की देखो आप, इसको मैं बाई करता हूँ। मतलब एक तो ये बना दी साथ में, और फिर इसको शॉर्ट और इसको बाई कर दिया। लेकिन ट्रेंड देख करके ऐसे हवा में ये नहीं बनाई जाती है कि कहीं भी चल रहा आप बना के रख दोगे। तो अब लग ही रहा था कि ऊपर जाएगी, थोड़ा सा चांसेस थे भाई, नीचे आती है तो ये मुझे प्रॉफिट दे देगी। ये थोड़ा और मैं दूर का ले लेता हूँ, इस रेट का नहीं, ये 106 का है, लगभग 80 की रेट का लेता हूँ। वो 60 का है तो वो 80 का है, बस इतना फ़र्क रहता है। तो 24,900 देख लो, हाँ ये सही है, ये शॉर्ट ये बाई। तो ये 30 पॉइंट ये दे देती है कम से कम, नीचे गिरेगी तो ये निफ्टी 24,600 नहीं गई तो 30 पॉइंट आराम से आएंगे इसमें, तो 1,800 रुपये इसमें आ जाते। और ये ज़्यादा गिरती तो इसमें लॉस होता। लेकिन हमें क्या होता कि पुट जो जो हमने पुष्पा 1 बनाई थी ये वाली, इसके प्रीमियम सही हमें मिल जाते, और हम इसको दोबारा से बना सकते थे। ओवरऑल व्यू हमारा लॉन्ग टर्म में, मतलब कि सॉरी शॉर्ट टर्म में हमारा बुलिश है, यानी कि अगले 5-7 दिन 10 दिन के लिए बुलिश व्यू है। इस वजह से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई है। दूसरा, यदि ये नीचे गिरती है तो और इसमें लॉस होता है, तो एक तो पुट में वहाँ पे हमें अच्छे प्रीमियम मिलेंगे। दूसरा, जो स्टॉक हमने जो हमें बाई करने थे वो बहुत हाई रेट पे चले गए, हमें वो सस्ते मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम मैं कुछ पोजीशन ऐड कर देता। इस तरह से प्लानिंग से ये चीज़ें की गई है, ऐसे नहीं है कुछ भी। अब निफ्टी 300 पॉइंट खुलेगी, 5,000 रुपये प्रॉफिट में, 4,000 रुपये प्रॉफिट में आ जाएगी। और 23 से 150 के ऊपर में यदि क्लोज कर गई ये मंथली, तो इसमें 11,000, 10-11,000 का प्रॉफिट आ जाएगा कम से कम। एक्चुअली ये जो पोजीशन है ये हम बनाते हैं मंथ के स्टार्टिंग में। मैंने बहुत बार बताया भी है, सिखाया हुआ है भी आप लोग को, बट अब मैंने लाइव में करके दिखा दिया है। ये मैं करते रहूँगा, बीच बीच में चलती रहेंगी। इसमें और भी कई स्ट्रेटजी रहती हैं, वो कई मल्टीपल तरीके से उसको प्ले कर सकते हैं, उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं उनको। जैसे कि अब ये बना दी, मान लो भाई ऊपर की ओर तो इसमें लॉस ही नहीं है, हमें हमें डर है नीचे का कि नीचे चली गई तो क्या होगा। तो उसके लिए एक दूसरी स्ट्रेटजी लगा दो आप, इधर उल्टा कर दो इसको। किसको? देखो 24,000 की ये पुट, और 23,700 की ये पुट, ये वाली, इसको बाई कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, इसको बाई इसको शॉर्ट। नीचे गिरेगी तो ये प्रॉफिट दे देगी, कवर कर देगी आपका पैसा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कई बार ये पूरा प्रॉफिट भी दे सकती है आपको। 23,700 पे आ गई निफ्टी तो इसका रेट ज़्यादा रहेगा नहीं, ये बाई की थी इसका बढ़ जाएगा। 300 पॉइंट तो ऐसे ही दूर है, तो ये लो ज़्यादा देगी नहीं आपको। ये ऊपर चली गई तो आपको प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। तो उस थोड़ा सा प्ले करना हार्ड होता है। देखो ये आपको पता ही है, ऑप्शन का इतना आसान नहीं है। अब मेरे तो पूरा माइंड में बैठा हुआ है, मैं कहीं ना कहीं इधर उधर कर करा के उसको कर लेता हूँ। कई बार लॉस भी हो जाता है, बड़े लॉस भी लेने पड़ते हैं, कई बार प्रॉफिट भी आ जाता है। ये ऐसे ही चलता है, आप लोग को ऑप्शन का तो पता ही है यार। फिर भी आप लोग यदि बनाना चाहते हैं तो पोजीशन यहाँ देख के मत बनाइए, इसको सीख के और तब बनाइएगा। ऐसे बनाने से हवा में मैं यहाँ जो दे रहा हूँ कॉपी कर लोगे, पेस्ट कर लोगे, तो उसको प्ले करने में दिक्कत आएगी, नहीं मैं यहाँ से हैंडल कर पाऊँगा आपको। तो पहले सीख लो, उसको समझ लो। मैंने लाइव में लेके आप लोग बता दिया क्या लॉजिक था। सिंपल लॉजिक है, निफ्टी मैं चाहता हूँ कि नीचे आए ताकि मुझे पुट की पोजीशन, ये प्रीमियम मुझे सही मिले। दूसरा, मुझे स्टॉक सस्ते मिले। तीसरा, नीचे यदि आती है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, मैं वो पोजीशन बना सकूँ। ऊपर जाती तो मुझे ये प्रॉफिट दे देगी। और निफ्टी अप ट्रेंड में थी इसलिए मैंने इसको बनाया था, बाकी और इसके पीछे कुछ नहीं था। वो कहाँ जाएगी ये तो मैं भी नहीं जानता। यहाँ अप ट्रेंड में थी, 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो बढ़िया अप ट्रेंड में चल रही थी। कैसे मैंने आइडिया लगाया, ये देखो, यह मूविंग एवरेज जो है इनके हिसाब से मैंने देख लिया। ये ब्लैक लाइन जब भी नीचे आ जाती है इस तरह से, तो ये मैं सोचता हूँ कि भाई ये ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बना ली थी। ओके,
दूसरा इसमें एक और आप देख रहे होंगे, एक चीज़ और है इसमें। तो ये फिर वही बात है, कॉपी मत करना आप लोग। ये HDFC मैंने टेलीग्राम पे दिया भी था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं दिखाएंगे, यूट्यूब पे दिखाना ठीक नहीं है। क्या था वो, पढ़ लिया जिसने पढ़ लिया, बाकी मैं नहीं बताऊंगा बोल के। ये जो था अ, ये मुझे चाहिए था ये स्टॉक। ये काफ़ी ऊपर चला गया है, तो मैं सोच रहा था 25-20 पे आ जाए तो ठीक है। तो 25-20 पे ये नहीं आएगा, बट मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो इसमें लगभग 2 से 2,500 रुपये आ जाएंगे। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा इसमें। टू मार्केट वॉच यहाँ कर लेते हैं। ये पूरी पोजीशन में देखो ना कितना पैसा लगा है, 1,36,000 रुपये लगे हैं बस। तो 10,000 तो यहाँ से कम भाई, 10 तो नहीं तो 300 पॉइंट ऊपर खुलेगी तो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट तो यहाँ से आएगा, 4,000 का तो मिनिमम। 2,000 का इसमें आएगा। तो ये तो क्लोजिंग टाइम पे आएगा, अभी नहीं आएगा। एक सप्ताह में, मतलब यदि मैं इस पोजीशन को सोमवार को हटा भी देता हूँ तो 4 और 2 इसमें, यानी कि 6,000 रुपये आ जाएंगे 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट पे, वो भी मात्र 10 दिन में, है ना। 10 दिन बचे हैं 28 तारीख तक, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए शॉर्ट किया था, इसके पीछे ये लॉजिक था। अब इसे मैंने पुट बाई नहीं की, क्योंकि ये पुष्पा जो 1 है ये उसी का पार्ट है। पुष्पा 1 स्टॉक में भी लगा सकते हो, बट प्लानिंग उसके लिए होनी चाहिए कि नीचे आएगी तो मैं इसमें 100 शेयर बाई करूंगा। 25-20 पे आ गई तो इसको तो निकाल दूंगा, नुकसान जाएगा, कोई बात नहीं है, इसको तो मैं हटा दूंगा। लेकिन क्लोजिंग का वेट करूंगा मैं, ऐसे नहीं स्टॉक एक दिन पहले निकालूंगा इसको, हो सकता है और सस्ती मिल जाए वो। लेकिन मुझे तो 25-20 पे मिल जाएगा ना, 100 शेयर में खरीद लूंगा इसके। ये है बस, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। ये प्लान था इसके पीछे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है जीरो हो ही जाएगी, कोई ख़राब नहीं हो जाएगी तब बेशक गिर जाए, अदरवाइज अभी तो चांस नहीं लग रहे हैं फिलहाल तो। तो ये सारी मैंने पोजीशन के बारे में बता दिया आपको, यहाँ पे कैसे बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है, पीछे क्या लॉजिक था। इसके अंदर में जो भी मैंने ये स्ट्रेटजी दी थी इनके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, और बाकी इनमें पीछे कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ये ये भी एक अच्छा प्लान है यार। ये मैंने कहीं से एक बंदे से कोर्स लिया था, उसका है ये बताया हुआ, ये सेटअप ठीक काम करता है। ट्रेंड आप पहचान सकते हो दिन में, उसी के आधार पर मैंने दिए थे देखने के लिए कि भाई ये एंट्री कैसे इसमें हुई है, क्या है ना। कोई नहीं है, दुनिया भर के सेटअप पड़े हैं, एक पे ही काम करोगे तो होगा। अब चलो एक एक और स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं, जो कि विक्स अभी ठीक ठाक है, तो यहाँ वो लगाई जा सकती है। ऑप्शन चेन में आते हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी स्ट्राइक जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने प्रॉफिट भी दिखा दिया है, नहीं ये ट्रेड दिखा दी है, लाइव चार्ट दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब जाएगा तो जाएगा, इसको देख लेना आप लोग, डाउनलोड कर लेना है जो भी कर लेना है इसको, कुछ है तो डाउनलोड करने लायक, अदरवाइज छोड़ दो। इसमें देखो, आप आ जाओ मई में, लेकिन ये बनाते कब है, ये बनाते हैं 28 अप्रैल के दिन या फिर उसके दूसरे दिन, मतलब मंथली एक्सपायरी के दिन या दूसरे दिन। विक्स 18, 17, 18, 20 हो तो मज़ा आता है, 20, 22, 25 हो तो और मज़ा आता है, यानी जितना हाई हो उतना अच्छा रहता है। और निफ्टी अप ट्रेंड में होनी चाहिए ताकि विक्स डाउन में आ जाए, नहीं विक्स डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तब मज़ा आता है काम करने में। ये स्टार्टिंग में बनाते हैं मंथ के स्टार्ट में। और 1,000 पॉइंट ITM, मतलब अभी मान लो कि आज होगी 28 तारीख, हम उदाहरण के लिए समझते हैं, और 3:20 का टाइम हो गया, तो 3 बजे बना लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं 3:20 पे ही करना है, या 29 तारीख लगा लो, आज 29 हो गई, ठीक है। और निफ्टी खड़ी है 24,350 पे, तो मैं क्या जाऊँगा यहाँ 1,000 पॉइंट नीचे आ जाऊँगा, 24,350, ये यहाँ ले लो 23,350, ठीक है। कब का, मई का लेना है हमें, है ना। नेक्स्ट मतलब मंथली एक्सपायर लेनी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 23,350 का ये बढ़िया स्ट्रेटजी है, होल्डिंग में आप जाके आराम से इसको प्ले कर सकते हो। 23,350 का मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे एक मैं पुट ऐड कर देता हूँ, कितना का, 24,400 का, 24,350 का ले लेते हैं, ओके। इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि वो प्रीमियम ये प्राइस का ही रहता है, कोई बात नहीं है। ये 20 पॉइंट गए, 20 पॉइंट 40 पॉइंट आप हम हटा देंगे इसमें, क्योंकि इतना उसमें गैप मिल जाता है। तो इसको आप देखेंगे दोनों को, तो मैं यहाँ बास्केट में आता हूँ और एडिट करता हूँ 23,350 की कॉल मई की,
इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। बढ़िया स्ट्रेटजी है, अच्छी काम करती है ये, देख लेना आप लोग। अपना पेपर ट्रेड कर लो या कुछ भी कर लो। मैं इसको लगा भी सकता हूँ, लेकिन सिस्टम देख करके, ऐसे नहीं। अब क्या सिस्टम देख करके लगाऊंगा कि उस दिन देखेंगे ना भाई क्या मार्केट है, और कोई नया कोई ऐसा सीक्रेट सिस्टम कुछ नहीं है। उस दिन देख लेंगे मार्केट का, थोड़ा चार्ट देख लेंगे कि क्या करने वाली है भाई। ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाने वाली, डाउन साइड तो कोई डर नहीं है, ऊपर की ओर डर हो सकता है। तब तक वो जो हमने ये होल्ड रखी है ये भी निकल जाएगी, तो पहले तो इसको निकालेंगे फिर इसको लगाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे। ऐसा नहीं हवा में ये भी ले ली ये भी ले ली सारी ले ली, फिर ये नीचे आ गया तो इधर भी लॉस उधर भी लॉस, नहीं वो नहीं। इसको हटाएंगे फिर ये लेंगे। इसको एनालिसिसमेंट करके दिखाता हूँ। आपने देख लिया कितना पैसा यूज होता है इसमें, और इसमें पे ऑफ में आते हैं। यहाँ 24,161 रुपये दिखा रहा है, बट ये अभी 7-8 दिन बचे हैं इसमें, तो इतना नहीं होगा, 20,000 के करीब करीब ही आएगा आपको प्रॉफिट। रेंज देखो आपको कहाँ तक मिली है। ये निफ्टी 700 से 25,700 से ऊपर बंद होनी चाहिए, तब आपको लॉस होगा। 26 मई को 25,700 से ऊपर बंद होनी चाहिए। अब इसके साथ में एक हैज लगाऊंगा मैं, तो वो भी बता देता हूँ क्या, कि मैं एक वही डीप आईटीएम की एक कॉल बाय करूंगा और एक कॉल मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं एक हैज बनाऊंगा, ताकि ऊपर जाएगी तो मुझे सडन ऊपर, मान लो 4-5 दिन में चलेगी तो जा भी सकती है, कोई पता नहीं, 200 300 पॉइंट ऊपर चली जा रही है, मान लो यहाँ तक पहुँच गई 3 दिन में ही 1000 पॉइंट, तो फिर ये निकालनी पड़ेगी हमें। इसमें फिर लॉस लग जाएगा आपको 8-10 हज़ार का। और लेकिन वो जो मैं एक कॉल शॉर्ट और एक कॉल बाई करके जाऊंगा वो प्रॉफिट देगी फिर मुझे, तो वो प्रोटेक्ट कर देगी। मतलब मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट होगा 10 हज़ार का, मुझे वहाँ नुकसान होगा टोटली 5 हज़ार का, तो मैं पूरी पोर्शन हटा दूंगा फिर वहाँ से, ठीक है। या पुट शॉर्ट को रख लूँगा, क्यों नीचे तो मैं चाहता हूँ नीचे आ जाए, तो फिर ठीक है पुट शॉर्ट रहेगी हमारी, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो 25,700 की रेंज होगी, और इधर इधर देख लो आप नीचे में कितनी रेंज है इसकी। इतना लॉस नहीं है, मोह माया, इसको मत देखना, लोअर सर्किट में हो सकता है। ये देखो 23,000 तक मैं यहाँ सेफ हूँ, तो निफ्टी 23,000 आ जाए तो कहने ही क्या है, तो मैं इसको रख ही लूँगा फिर उसको पुट को, और कोई पोजीशन नहीं रहेगी फिर मेरे पास। तो ये जो है हैज बनाई जा सकती है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, ये पोजिशनल हैज हैं। ये भी प्रॉफिट अब इस टाइम पे देंगी, क्योंकि विक्स डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी अप ट्रेंड में है, और प्रीमियम यहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस इनके हैं। तो ये एक हैज बनाई जा सकती है, बट ये इसको मैं उसी दिन देखूंगा जिस दिन इसको मैं बनाऊंगा कि निफ्टी का क्या सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे क्या कर सकती है निफ्टी। थोड़ा सा मतलब देखेंगे यार, पता तो नहीं रहता ही नहीं किसी को भी क्या कर जाती है, बट फिर भी थोड़ा सा अपनी तरफ से देख करके तब इसको हम करेंगे। तो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक महीने की होल्डिंग रहेगी आपकी, 20,000 का लगभग लगभग इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका बनेगा 20-15% का ना, लगभग 15% का प्रॉफिट आपका बन जाएगा इसमें। इसके साथ में एक काम कर सकते हो आप, कि जो वीकली हैं उनको आप बाई कर लो ओवरनाइट होल्डिंग, क्योंकि देखो रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी, तो ओवरनाइट होल्डिंग में आप इसको बाई करके जा सकते हो। 23,350 की पुट, ये ज़्यादा की है, 22,000 की पुट ले लो, 22,000 की पुट ये बाई कर लो, और एक जो है 26,000 की एक कॉल इसको बाई कर लो, तो आपका मार्जिन भी कम हो गया, थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिल गया, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करेगी प्रोटेक्ट, बट थोड़ा सा आपको कर देगी लोअर सर्किट अपर सर्किट में। जैसे न्यूज़ आई थी 1000 पॉइंट ऊपर खुल गई, तो ऐसे केस में ये आपको प्रोटेक्ट ये करेगी, आपको नीचे गिरेगी तो भी ये करेगी। इस तरह से आप कर सकते हो। ये फिर क्या करना है कि एवरी वीक करना है, ये 3-3, 5-5 का, तो आपका पैसा जाएगा, पता है मुझे, 10 रुपये आप हर वीक दे दोगे इसमें, तो 40 चला गया, कोई बात नहीं है 4 वीक का, बट आप सेफ तो हो ना, आपका प्रीमियम भी कम लगेगा, आपका प्रीमियम फ्री हो गया उधर। बीच में आपको एक्चुअली रखना होता है इसको 7-8 दिन, 7-8 दिन में ये प्रीमियम खत्म करके आपको, जैसे जहाँ पे 300 पॉइंट का प्रीमियम आ रहा है इसमें 400 पॉइंट का, वो आपको मात्र 150 पॉइंट बचेगा, तो आप 200-250 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, यदि निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मूव नहीं किया तो ऊपर नीचे। धीरे 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 ऊपर जाती रही तो आपको प्रॉफिट आता रहेगा, धीरे 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 नीचे आती रही तो भी प्रॉफिट आता रहेगा, रेंज बाउंड रहेगी तो भी प्रॉफिट आता रहेगा। ऊपर जाके 24,400 से 500 पॉइंट ऊपर की, फिर 24,400 पे आ गई तो भी प्रॉफिट आएगा, 24,400 से नीचे 23,800 आ गई, फिर 24,400 आ गई तो भी प्रॉफिट आएगा। बस ये नहीं होना चाहिए एकदम से
उस एक दिन में खुला और सीधा 600-700 पॉइंट ऊपर क्लोज, तब लॉस होगा। 600-700 पॉइंट नीचे क्लोज, तब लॉस होगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस इसमें जितना प्रीमियम ले रहे हो कैलकुलेट कर लेना, प्रीमियम कैलकुलेशन सिखाया हुआ है, उसका 50% लॉस हो जाए तो एग्जिट कर देना, मत बनाना फिर इसको। उस महीने में गया आपका 50% कितना होगा? 12,000 रुपये का लॉस मैक्सिमम, 10,000 का होगा, क्योंकि 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो 10,000 का नुकसान हो, एग्जिट। आज आपका दिन नहीं है, बस सिंपल। नेक्स्ट में फिर बना लेना, नेक्स्ट मंथ में देखते हैं हर महीने ये क्या 1,000-2,000 पॉइंट मूव करेगी क्या? 2,000 तो नहीं, 1,000 से 1,500 पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो, देख सकते हो। आई होप कि आज जो मैंने इसमें बताया आप लोग को समझ में आया होगा कुछ, और कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली होंगी। हमारे प्लानिंग जो रहने वाले हैं वो देखते हैं, स्विंग स्टार्ट करेंगे रोलिंग बास्केट से ही करेंगे, ताकि उसमें एक साथ पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंड है मेरे पास में ये तो उसमें चला जाएगा पूरा अपना एवरेज में। बट रहेगा अभी एक साल, मतलब 6 महीने तो कम से कम रहेगा मेरे पास ही, तो 6 महीने जो ये पैसा रहेगा उससे मैं रोलिंग बास्केट करता रहूँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे आगे और हम चलते रहेंगे। ओके, 36 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ और नई चीज़ें चाहिए तो बता देना भाई, मेरे पास तो भंडार है, मैं जो कहोगे वैसा ही आइटम दे सकता हूँ। आपको वीकली स्टडीज चाहिए, मंथली चाहिए, डेली चाहिए, आपको इंटरडे चाहिए, कैसे सारी हैं, बट मैं तो सारे पे काम नहीं कर सकता। आप कर सकते हो तो कर लेना, मैं बता दूंगा, वाइट बोर्ड चार्ट पे बढ़िया तरीके से समझा दूंगा मैं लिख करके। ठीक है ना? चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।